नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 का दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक भीषण आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह हमला इतना भयानक था कि पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। आतंकियों ने जैश ए मोहम्मद नामक संगठन के माध्यम से इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। इस घटना ने न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग को बढ़ा दिया। भारत ने इस हमले का जवाब 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए दिया, जिससे आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इस रिपोर्ट में हम इस हमले से जुड़े हर पहलू पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद का इतिहास पुराना रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अक्सर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। पुलवामा हमला भी इसी रणनीति का हिस्सा था। जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इससे पहले भी उरी 2016, पठानकोट 2016 और कारगिल 1999 जैसी कई घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन पुलवामा हमला सबसे भयावह और विनाशकारी साबित हुआ। 14 फरवरी 2019 दोपहर लगभग 3:15 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रेथपोरा पुलवामा जिला में यह हमला हुआ। सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला, जिसमें लगभग 2500 जवान थे, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में जवानों को उनकी ड्यूटी पोस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। हमले की साजिश पहले से रची गई थी। एक आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार, जो पुलवामा जिले का ही रहने वाला था, एक विस्फोटक आरडीएक्स से भरी एसयूवी कार में सवार होकर काफिले से टकरा गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की सड़कें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और इसका परिणाम यह हुआ कि 40 जवान शहीद हो गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गड्ढे बन गए और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। जैश का सरगना मसूद अजहर, जो पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, इस हमले का मास्टरमाइंड था। हमले को अंजाम देने वाला आदिल अहमद डार 2018 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। इस हमले के लिए 350 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो संभवतः पाकिस्तान से आया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हमले की संभावना की सूचना थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं थी और भारत में रोष और शोक। इस हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं, केंद्रीय मार्च और विरोध प्रदर्शन हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की और भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। भारत ने हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को दोषी ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग उठाई। भारत ने पाकिस्तान को से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा भी छीन लिया और कूटनीतिक दबाव बनाया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने हमला किया। 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने नष्ट कर दिए गए। यह भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई थी और इसने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इस हमले के बाद उठाए गए सुरक्षा कदम कई प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण रहे। सीआरपीएफ और सेना की सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा पाकिस्तान पे दबाव बनाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस मामले की विस्तृत जांच की। हमारे वीर जवानों की शहादत को
कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन 40 जवानों में देश के हर कोने से आए सपूत शामिल थे। कुछ प्रमुख नाम जैसे संजीव कुमार रैना जो जम्मू कश्मीर से थे, राजेश रंजन जी जो बिहार से थे, कुलवंत सिंह जी जो पंजाब से थे, जय नारायण तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश से थे। इन बहादुर जवानों को देश ने शहीद स्मारकों और नामांकित सड़कों के रूप में श्रद्धांजलि दी। और पुलवामा हमला केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा प्रहार था। हालांकि इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि भारत एकजुट है और आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने सुरक्षा बलों का बलिदान का सम्मान करें और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए एकजुट रहें। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा और अगर आपने इस पुलवामा हमले के बारे में यहाँ से सही जानकारी को समझने का प्रयास किया और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दूसरे के पास भी साझा करिएगा। और आज का यह 14 फरवरी जिसे ब्रेक डे के रूप में मनाया जा रहा है, आप भी इस देश के अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन सभी वीरों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धा सुमन व्यक्त करिएगा। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।